नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसको तो सबसे पहले हमारे पास ये हार्ड कॉपी में होना चाहिए। सबसे पहले ये हार्ड कॉपी में सबके पास होना चाहिए। उसके बाद जितने यूनिट्स हैं, किसी भी यूनिट को शुरू करिए, इसका मैटर नहीं करता है कौन सी यूनिट शुरू करें, लेकिन उस यूनिट का एक एक चीज़ आपने कंप्लीट करनी, वो काफ़ी डीपली करनी। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, काल विभाजन क्या है, मीन्स टाइम पीरियड के अनुसार कैसे कैसे उसमें विभाजन हुआ है, कैसे कैसे अंतर आया, कैसे कैसे आगे बढ़ा है, कैसे कैसे विकास हुआ है, नामकरण कैसे पढ़ा है, वर्गीकरण, और जो युग प्रवृत्तियाँ कि आदिकाल में कौन कौन से कवि का रचनाएं आती थी, भक्ति काल में कब से कब तक चला, रीतिकाल कब से कब तक चला, आधुनिक काल में कब से कब तक चला, इसके कवि कौन थे, साहित्यकार कौन थे, और उनकी क्या क्या रचनाएं थी, ये सारा आपने पढ़ना है। उसके बाद दूसरी यूनिट, और पर यूनिट से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं, और पर यूनिट को पढ़ने के बाद उसके बाद जो भी पर टॉपिक है, टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट। उसके बाद आदिकाल हिंदी काव्य। अब हिंदी काल का आदि काल क्या है, उसमें कौन कौन से कवि आए हैं, कौन कौन से उनकी रचनाएं थी, तो सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि कौन थे, मतलब उनका विभाजन क्या था, किस किस प्रकार के कवि थे, ठीक है, वीर गाथा कवि कौन थे, और आदिकाल के अन्य कवि जितने हैं बहुत सारे, सब लगभग सभी पढ़ने हैं, खास करके फेमस। फिर उसके बाद भक्ति काल आता है। इसमें संत काव्य, कवि और कृति, सूफी काव्य, कवि और कृतियाँ, ठीक है। उसके बाद राम काव्य में उनकी कवि और उनकी कृतियाँ जो रचनाएं हैं, फिर कृष्ण काव्य में कवि और उनकी रचनाएं, तो कौन कृष्ण कवि थे, कौन राम कवि थे, कौन कई केशरवाद कवि थे, सारे के सारे आपने पढ़ने हैं, ठीक है। अब रीतिकाल देखते हैं। रीतिकाल जब चला था तो इसके प्रमुख रीतिबद्ध कवि कौन थे, प्रमुख रीतिबद्ध सिद्ध कवि कौन थे, प्रमुख रीतिमुक्त कवि कौन थे, ये एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना, और शॉर्टकट नहीं अपनाना। आधुनिक हिंदी जब साहित्य आएगा तो उसमें साहित्य का मतलब गद्य भी, पद्य भी, और जितनी भी गद्य विधाएं होती है सब। तो आधुनिक में जो भी भारतेंदु युग में क्या था, द्विवेदी युग की पढ़ना है, छायावाद का युग पढ़ना है, छायावाद के प्रकृति स्तंभ, और ये सारे गद्य साहित्य उन्हें पढ़ने हैं। इसी के साथ में यात्रा वृत्तांत, जो उन कवियों की जो यात्रा वृत्तांत होती है, पत्रिकाएं होती थी, जनसंचार माध्यम भी आपने पढ़ने हैं। और छठी यूनिट है भारत एवं पाश्चात्य काव्य साहित्य और हिंदी आलोचनात्मक। तो भारतीय काव्य शास्त्र में ये सारे आपने पढ़नी है, एक एक चीज़ पढ़नी है, एक एक चीज़ को क्या छंद होते हैं, क्या घटक होते हैं, क्या अलंकार होते हैं, क्या रीति वक्रोक्ति होता है, ठीक है। ये पूरा मतलब हिंदी व्याकरण भी आपने अच्छे से समझना, ठीक है, हिंदी ग्रामर। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देख लीजिए, प्लेटो से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लॉजाइन्स काव्य में उदात्तता, क्रौंच का, ठीक है, अभिव्यंजनात्मक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। हिंदी आलोचनात्मक, हिंदी आलोचना का विकास, जो आलोचक होते हैं राम प्रसाद शुक्ल, हरि प्रसाद द्विवेदी, नंदूलाल बिहारी, और रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र राम सिंह, ये सारे आपने पढ़ने। और हिंदी वाक्य पर विचार, शब्द विचार के भेद, उद्गम के आधार पर बन के आधार पर शब्दों को ग्रामेटिकली पढ़ना है। संधि, जो भी शब्द निर्माण में इंग्लिश हिंदी ग्रामर में काम आते हैं, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, वाक्य विचार हो गया, वाक्य भेद हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द वर्तनी शुद्ध, मतलब ग्रामर आपको टोटली ग्रामर भी पढ़नी है, टोटली। संस्कृत वाक्य और रचनाएं, ठीक है, संस्कृत वाक्य रचनाएं एवं व्याकरण, संधि हो गया, समास, कारक, शब्द, संस्कृत में भी ये पढ़ने हैं, ठीक है। उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नाउ तैयारी में लगी रहिए, सभी को गुड लक। और प्री के लिए बहुत डीपली आपको सिलेबस बताया है, आप हमारी वीडियोस में चेक कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। धन्यवाद।